दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, असल में उसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निर्माण किया हुआ F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा संपूर्ण कर लिया गया है। और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है ताकि जल्द से जल्द F414 इंजनों के 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में निर्माण का काम को शुरू किया जा सके। पर दोस्तों, अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि असल में भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों को नहीं चाह रहा था, बल्कि इससे अलग और एक इंजन को चाह रहा था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर केवल मात्र काम शुरू ही हुआ था, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने डिजाइन के इनिशियल स्टेज में था, तब असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं बनाया गया था, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का पहला पसंद तो कोई और इंजन ही था। पर बाद में कई सारे कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स को आखिरकार F414 इंजनों को अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए चुनना पड़ा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि साल 2010 में जब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो प्रोजेक्ट है ये अपने इनिशियल स्टेज में ही था, तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के इंजन के रूप में यूरोजेट EJ-200 का चयन किया गया था, जो कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स अपने महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों के लिए एकमात्र सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर होना नहीं चाहता था, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन को लेके। और ऑलरेडी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा F404 इंजनों का चयन किया गया था, जिन कारणों के वजह से इंडियन एयरफोर्स चाहता था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में एटलीस्ट कोई और इंजन का उपयोग किया जाए, जिसके वजह से भारत जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी के ऊपर से अपने जो डिपेंडेंसी है उसे कम से कम रख सके। पर वहीं पे कई सारे फैक्टरों के वजह से कुछ साल के नेगोशिएशन के बाद भारत के द्वारा आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का ही चयन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए किया गया। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए इन इंजनों का चयन इसीलिए किया गया है क्योंकि ये जो इंजन है ये अधिक कॉस्ट एफिशिएंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के खर्चे को तो कम करेगा ही, साथ में तेजस एयरक्राफ्टों के कीमत को भी कम करेगा। यूरोजेट EJ-200 इंजनों को लेकर बताया जाता है कि ये काफी कॉस्टली है, और अगर इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में किया जाता तो इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर भी काफी असर पड़ता। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन कुछ सालों के अंदर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी कई तरीके के बदलाव आ चुका था। और पहले जहाँ पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को एक 14.5 टन वजन के एयरक्राफ्ट के रूप में निर्माण किया जाना था, तो वहीं पे अब ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये करीब 17.5 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी वाले एयरक्राफ्ट में परिवर्तित हो चुका है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के वजन बढ़ने के कारण एयरक्राफ्टों में नो डाउट अधिक ताकतवर इंजनों का भी जरूरत था। और F414 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये EJ-200 सीरीज के इंजनों के मुकाबले में करीब 8 किलोन्यूटन अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और वहीं पे जो एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे घटाने के लिए भारत के तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डील के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि भारत के इन्फ्लुएंस और भारत के महत्व को देखते हुए अब अमेरिका जैसे देश भी भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो चुका है। और जो अमेरिका कभी भी अपने एलाई देश तक को 20 से 30% के अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, वही अमेरिका F414 इंजनों के 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ऑलरेडी F414 इंजनों को भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्माण करने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, और शायद जल्द ही इस इंजन को निर्माण करने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हो। और रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से 16 F414 इंजनों का डिलीवरी भारत को किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल करके भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जा रहा है। तो वहीं पे भारत को कम से कम 400 ऐसे इंजनों का आवश्यकता है, जो कि केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं इंजनों का चयन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और पहले कम से कम 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के लिए भी किया गया है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब नेवी के लिए बनाए जाने वाले एयरक्राफ्टों में भी F414 इंजनों का ही उपयोग किया जाए। हालांकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत एक 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का भी प्रयास चला रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों का उपयोग AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में किया जाना है। साथ ही साथ इन इंजनों के अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को भी बनाया जाएगा, जो कि अलग अलग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इवन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके इसका उपयोग नेवी के जहाजों में भी किया जा सकेगा। जबकि इंजनों के मामले में भारत
भारत को हाल ही में ही एक स्वदेशी अचीवमेंट भी मिला है जिसे कि कावेरी ड्राई इंजन कहा जाता है, जो कि ड्रोन के इंजनों के रूप में इस्तेमाल जहां पे किया जाएगा। तो वहीं पे इन इंजनों के सक्सेस के साथ भारत अब 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले कावेरी 2.0 के ऊपर भी काम करना चाहता है। और अगर ऐसे इंजन तैयार हो जाता है तो नो डाउट आने वाले समय में भारत अमेरिका या किसी अन्य देश के इंजनों के ऊपर से अपने जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म कर सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे F414 इंजन और यूरोजेट 200 इंजन के चयन को लेके इस तरीके का खबर खुल के आगे आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से F414 इंजनों के प्रोडक्शन को लेके भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि इन इंजनों के जो प्रोडक्शन भारत में होगा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत तो होगा, लेकिन IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत नहीं होगा। अब आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि IPR या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट असल में एक ऐसा राइट होता है जिसके अंतर्गत किसी और देश के द्वारा निर्माण किया हुआ या फिर किसी और कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ हथियारों को मॉडिफाई करने का या फिर अपने मुताबिक इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। पर भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजनों को लेकर डील हो रहा है, असल में उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो रहेगा लेकिन भारत के पास IPR नहीं रहेगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन इंजनों को भारत के द्वारा बिना अमेरिका के मदद के या बिना अमेरिका के अनुमति के मॉडिफाई नहीं किया जा सकेगा और ना ही बिना अनुमति के भारत इन इंजनों को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट कर सकेगा या फिर इसके टेक्नोलॉजी को भारत अपने इंजनों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है इससे भारत के पास अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए इंजनों के कई तरीके के टेक्नोलॉजीज रहेगा, जिससे कि अगर सप्लाई चेन में इश्यूज होता है तो भारत अपने इन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके स्पेयर पार्ट्स को तैयार कर सकेगा। इवन बताया ये भी जा रहा है कि काफी बड़े मात्रा में स्पेयर पार्ट्स का भी उपयोग भारत से ही बन के किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी को लेके भारत को किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर भारत को अपने खुद के इंजनों को तैयार करना है या अपने हाथ में संपूर्ण इंजनों के टेक्नोलॉजी को रखना है तो इसके लिए भारत के पास IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना जरूरी है। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए जो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को तैयार किया जाना है उसमें भारत की तरफ से IPR को लेकर प्रमुख शर्त रखा गया है। मतलब जिस कंपनी के साथ भी मिलकर ज्वाइंट वेंचर में इन इंजनों को तैयार किया जाएगा वो कंपनी केवल मात्र 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं करेगा बल्कि भारत को IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट भी देगा। और दोस्तों यही IPR के बदौलत 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को भी भारत के द्वारा तैयार किया जाएगा। मतलब इससे अधिक थ्रस्ट वाले इंजन और कम थ्रस्ट वाले इंजन अलग अलग एयरक्राफ्टों के लिए तैयार किया जाएगा और इवन इससे टर्बोजेट इंजन टर्बोप्रॉप इंजनों को भी तैयार किया जाएगा। और दोस्तों IPR नहीं होने के कारण F414 इंजनों के साथ भारत इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि IPR को लेके अमेरिका के अंदर जो लॉ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भी लॉ काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण अमेरिका किसी भी देश को IPR या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर नहीं पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भारत को अमेरिका के द्वारा डील दिया जा रहा है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि वहीं पे 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के लिए भी अमेरिका की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अगर भारत अमेरिकी कंपनी को इन नए इंजनों के डेवलपमेंट के लिए चयन करता है तो शायद अमेरिका भारत को IPR देने के लिए भी तैयार हो जाए। हालांकि आप लोगों को दोस्तों ये भी बता दूं कि फिलहाल ये जो F414 इंजनों को लेकर डील है इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 400 ऐसे इंजनों को तो भारत के द्वारा अवश्य निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 200 इंजन तो डायरेक्टली तेजस Mark II एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 स्क्वाड्रन मतलब 120 तेजस Mark II एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से इरादे का जिक्र किया गया है। तो वहीं पे यह संख्या बढ़ के करीब करीब 200 तक होगा, जिसमें कि मिनिमम 200 इंजनों का उपयोग होगा, जबकि इसके अलावा 2 स्क्वाड्रन AMCA Mark I एयरक्राफ्ट और करीब करीब 5 AMCA Mark I एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप है उसके लिए 90 ऐसे इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा और करीब करीब 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और 5 ऐसे एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के लिए कम से कम 100 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। और कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो ये संख्या करीब करीब 400 इंजनों के आसपास बनता है। पर वहीं पे दोस्तों अगर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट में उसके डाउन स्केल और अप स्केल इंजन आ जाता है तो शायद इन 400 इंजनों के बाद और इंजनों के रिप्लेसमेंट के लिए भारत को अमेरिकी इंजनों के ऊपर निर्भर करना ना पड़े, बल्कि इन्हीं इंजनों के अपस्केल और डाउन स्केल वेरिएंटों के सहारे भारत अपने तेजस Mark II AMCA Mark I और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी रिप्लेस करे और आने वाले समय में बनने वाले एयरक्राफ्टों के इंजनों के जरूरतों को भी पूरा करे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो तेजस Mark II एयरक्राफ्टों के लिए ये F414 इंजनों का चयन किया गया है, क्या इससे बेटर EJ200 सीरीज के इंजन होता या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए।
चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।